नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत विषय का 10वां अध्याय पढ़ेंगे। 10वां पटलह। विद्यार्थियों, 10वें अध्याय में हम इदम एक वचन के रूप पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है यह। इसका प्रयोग पास की वस्तुओं को संकेत करने के लिए किया जाता है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए पढ़ते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन सर्वनाम इदम, यह का प्रयोग एक वचन के पुल्लिंग में होता है। इदम जो है, इसका पुल्लिंग के रूप की बात करें हम तो पुल्लिंग में होगा अयम। इदम शब्द के जो रूप हैं ये तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो यदि हम पुल्लिंग शब्द के रूप की बात करें, ठीक है, तो पुल्लिंग में इसका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग एक वचन में अयम, क्या हो जाएगा? अयम। और स्त्रीलिंग इसमें हो जाएगा इयम। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? इयम। तथा नपुंसकलिंग में इदम हो जाएगा। नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा? इदम हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसके तीन लिंगों में रूप चलेंगे। पुल्लिंग में होगा अयम, ठीक है, पुल्लिंग में होगा अयम, क्या रूप हो जाएगा? अयम। और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? इयम, क्या रूप होगा? इयम। और नपुंसकलिंग में हो जाएगा इदम, ठीक है। इस प्रकार तीनों लिंगों में इसके रूप चलेंगे। हम पढ़ रहे हैं इदम शब्द के रूप तीनों लिंगों में। इदम का अर्थ होता है यह। इसका प्रयोग पास की वस्तु को संकेत करने के लिए किया जाता है। देखिए, इदम का यह रूप पास की वस्तुओं को लक्ष्य करके प्रयोग किया जाता है। पास की जो वस्तुएं होती हैं यह है, ठीक है। तो आइए यहां से शुरू करते हैं। बालकः अस्ति, इसका अर्थ क्या होगा? बालकः अस्ति, तो इसका हिंदी अनुवाद है बालक है। हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? बालक है। बालकः अस्ति, बालक है। दूसरा सेंटेंस है अयम तरति। तो यहां हम इदम शब्द के पुल्लिंग के रूप पढ़ रहे हैं। इदम शब्द पुल्लिंग में एक वचन जो होता है वो होता है अयम, और अयम का अर्थ होता है यह अयम। अयम का अर्थ होता है यह। तो देखिए, यह अयम मतलब है यह। तरति अर्थ हो जाएगा तैरता है, क्या अर्थ हो जाएगा? तैरता है, यह तैरता है। ठीक इसी प्रकार से पुत्रः अस्ति, अर्थ क्या होगा? पुत्र है, क्या हो जाएगा? पुत्र है, ठीक है। पुत्रः अस्ति, पुत्र है। और अयम क्रीडति, तो अयम, अयम का अर्थ क्या होता है? यह। पुल्लिंग एक वचन में है ये, तो यह क्रीडति। क्रीडति का अर्थ क्या हो जाएगा? खेलता है, क्या अर्थ होगा? यह, ठीक है, यह खेलता है। अयम क्रीडति, यह खेलता है। अगला हमारा उदाहरण है चिकित्सक अस्ति।
चिकित्सक का तात्पर्य चिकित्सक। तो चिकित्सके अस्ति हिंदियात करेंगे चिकित्सक है। चिकित्सक है। चिकित्सक क्या करता है? तो अगला वाक्य है अयम औषधम ददाति। अयम यह है, औषधम औषधि, ठीक है, ददाति देता है। तो यहाँ हमारा अयम शब्द जो है वो पुल्लिंग एक वचन में, जिसका अर्थ होगा यह है। क्या अर्थ हो जाएगा? यह है। तो देखिए अयम औषधम ददाति हिंदी अर्थ होगा यह औषधि देता है। क्या अर्थ हो जाएगा? यह औषधि देता है। चिकित्सक अस्ति चिकित्सक है। अयम औषधम ददाति यह औषधि देता है। गंगा अस्ति गंगा है। यह गंगा नदी की बात की जा रही है और यहां से स्त्रीलिंग जो शब्द हैं उनकी शुरुआत होती है। हम एकदम शब्द के रूप पढ़ रहे हैं और स्त्रीलिंग के जो लिए जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है वह है इयम। स्त्रीलिंग में इयम का प्रयोग होता है। तो गंगा अस्ति गंगा है, ठीक है। इयम वहती यह बहती है। क्या हो जाएगा? यह बहती है। तो गंगा अस्ति गंगा है। क्या हो जाएगा? गंगा है। इयम वहती यह बहती है। क्या लिखेंगे हम? यह इयम का अर्थ क्या हो जाएगा? यह इयम रूप स्त्रीलिंग में होता है। तो इयम यह बहती और है, यह बहती है। ठीक इसी प्रकार से पिपीलिका अस्ति। पिपीलिका का अर्थ आपने कई पिछले अध्याय में भी पढ़ा था। पिपीलिका का अर्थ होता है चींटी। पिपीलिका का क्या अर्थ होता है? चींटी, ठीक है। पिपीलिका जो है यह स्त्रीलिंग का शब्द है। तो पिपीलिका अस्ति पिपीलिका यानी कि चींटी है। और अगले वाक्य में यह कहता है इयम चलती यह चलती है। पिपीलिका क्या करती है? इयम चलती यह चलती है। तो आइए इसका अर्थ लिखते हैं। पिपीलिका अस्ति अर्थ हो जाएगा चींटी है। तो चींटी पिपीलिका अस्ति चींटी, ठीक है। और अगला वाक्य हमारा जो है इयम चलती, तो अर्थ हो जाएगा इयम यह स्त्रीलिंग में है तो यह चलती है। यह चलती है। कोकिला अस्ति कोकिला जिसका मतलब है कोयल। कोकिला एक वचन में है, ठीक है, और स्त्रीलिंग है। तो यहाँ इयम का प्रयोग किया गया है। इयम यह, तो इयम कूजती यह कूंजती है, यह बोलती है, अपनी आवाज निकालती है। कोकिला अस्ति क्या अर्थ लिखेंगे? कोयल है। कोयल है। क्या अर्थ हो जाएगा? कोयल है। और इयम कूंजती यह कूंजती है, ठीक है। कोयल है और यह कूंजती है। स्पष्ट है? आइए अब इधर देखते हैं। यहां हमें एक वाक्य दिया हुआ है और वाक्य में लिखा है
कर्णाभूषणम अस्ति। क्या है? कर्णाभूषणम अस्ति, कर्ण आभूषण है। क्या अर्थ हो जाएगा? कर्ण आभूषण है, कर्ण फूल है, जो भी आप कह सकते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं कर्ण आभूषण या कर्ण फूल है। कर्ण फूल है, ठीक है। कान में पहने जाने वाले, ठीक है, कान में पहने जाने वाले आभूषण को कर्णफूल कहा गया है, कर्णाभूषण। इदम कर्णे शोभते, तो क्या अर्थ हो जाएगा? यह कान में शोभित होता है। इदम, यह, कर्णे, कानों में, शोभते, ठीक है, शोभित होता है, कानों को सुंदर दिखाता है, ठीक है। तो इदम, यह, कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। तो इदम कर्णे शोभते, यह कान में सुसज्जित होता है, ठीक है, कान में सुसज्जित होता है। यह कान को सजाता है, कान को सुंदर दिखाता है, इसलिए हम कह सकते हैं यह कान में सुसज्जित होता है, सुशोभित होता है, ठीक है। अगला है वाद्य यंत्रम अस्ति। अगला क्या होगा? वाद्य यंत्रम अस्ति, ठीक है। वाद्य यंत्र का अर्थ होता है बाजा। वाद्य यंत्र का अर्थ क्या है? बाजा। तो हम लिख सकते हैं बाजा है, वाद्य यंत्रम अस्ति, बाजा है। और फिर नीचे है इदम मधुरा ध्वनि करोति। इदम मधुरा ध्वनि करोति, तो यह क्या हो जाएगा? यह मधुर ध्वनि करता है। बाजा कैसी ध्वनि करता है? मधुर ध्वनि करता है, तो यह मधुर ध्वनि करता है, ठीक है। अगला हमारा वाक्य पत्र अस्ति। पत्र अस्ति, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पत्र है। क्या लिखेंगे हम? पत्र है, ठीक है। और नीचे इदम हरित वर्णीयम अस्ति। पत्ता कैसा है? हरे रंग का है, तो हम लिखेंगे यह हरे रंग या वर्ण, ठीक है। रंग या वर्ण कुछ भी कह सकते हो। यह हरे रंग, ठीक है, हरे रंग का है। क्या हो जाएगा? यह हरे रंग का है। एक बार फिर दोहराते हैं हम इसे, ठीक है। बालक है अस्ति, बालक है। अयम तरति, यह तैरता है। पुत्र अस्ति, पुत्र है। अयम क्रीडति, यह खेलता है। चिकित्सक है अस्ति, चिकित्सक है। अयम औषधम ददाति, यह औषधि देता है। गंगा अस्ति, गंगा है। इयम वहति, यह बहती है। पिपीलिका अस्ति, चींटी है। इयम चलती, यह चलती है। कोकिला अस्ति, कोयल है। और इयम कूजति, यह गूंजती है, ठीक है। इसी प्रकार से यहां देखिए, इदम कर्णे शोभते, यह कान में सुशोभित होता है, यह कान की शोभा बढ़ाता है, सुसज्जित होता है। वाद्य यंत्रम अस्ति, बाजा है। क्या अर्थ हो जाएगा? बाजा है। इदम मधुरा ध्वनि करोति, यह मधुर ध्वनि करता है, ठीक है, यह मधुर ध्वनि करता है। और पत्र अस्ति, पत्ता है। पत्र अस्ति क्या अर्थ है? पत्ता है।
इदम हरित वर्णियम अस्ति, यह हरे रंग का है। ठीक है, यह कैसे रंग का होता है? हरे रंग का होता है, तो यह हरे रंग का है। ठीक है, इस प्रकार से आपने इदम शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में रूप पढ़े। ठीक है, आइए अब हम आगे देखते हैं। आइए अब हम धातु से क्रिया बनाना सीखेंगे। यहां धातु क्रिया का मूल रूप है और यहां क्रिया, यहां हम एक वचन का रूप लिखेंगे और यहां होगा उसका अर्थ। आइए देखते हैं। सबसे पहली बार हमारे पास धातु है क्रीड। क्रीड जो है इसका हिंदी में अर्थ होता है खेलना। हिंदी में अर्थ होगा खेलना। ठीक है, और यदि मैं बात करूं इसके एक वचन के रूप की, तो इसका एक वचन में जो रूप होगा वह होगा क्रीडति। क्या रूप होगा? क्रीडति। ठीक है, और क्रीडति का अर्थ जो होता है वह होता है खेलता, खेलती है। खेलता है, खेलती है। ठीक है, तो क्रीडति अर्थ क्या हो जाएगा? खेलता, खेलती है। यदि पुल्लिंग है तो खेलता है और स्त्रीलिंग है तो खेलती है। यह एक वचन का रूप है। अब हमारी दूसरी क्रिया है प्र, धन, श्री, धन, ऋच। ठीक है, अर्थ होता है फैलाना। क्या अर्थ होगा? फैलाना, प्रसार करना, फैलाना। ठीक है, यदि हम इसके एक वचन के रूप की बात करें तो एक वचन का रूप होगा प्रसारयति। क्या होगा? प्रसारयति। ठीक है, ये प्र, धन, श्री, धन, ऋच, इससे अर्थ है क्रिया, फैलाना, और एक वचन में रूप बनेगा प्रसारयति। ठीक है, प्रसारयति, तो अर्थ होगा फैलाता है या फैलाती है। यदि पुल्लिंग में है तो फैलाता है और स्त्रीलिंग में है तो फैलाती है। ठीक है, तो फैलाता, फैलाती है। अगला है वह। ठीक है, वह, इसका अर्थ होता है बहना। क्या अर्थ होगा? बहना। एक वचन के इसके रूप की बात करें तो एक वचन में इसका रूप हो जाता है वहती। ठीक है, वहती इसका एक वचन का रूप हो जाएगा, और यदि इसका हम अर्थ देखें तो होगा बहता, बहती है। यदि पुल्लिंग में है तो बहता है और स्त्रीलिंग में है तो बहती है। तो बहता, बहती है। ठीक है, ये इसका अर्थ होगा, और एक वचन में रूप होगा बहती। अगली हमारी धातु जो है वह है क्रंद। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ होगा रोना। क्रंद जो हमारी धातु है, क्रंद का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? रोना हो जाएगा। और यदि मैं बात करूं इसके एक वचन के रूप की, ठीक है, तो क्रंद जो है उसका रूप हो जाएगा क्रंदति। क्रंद का अर्थ क्या है? रोना, और एक वचन का रूप हो जाएगा क्रंदति। ठीक है, क्रंदति जो होता है, क्रंदति का हिंदी अर्थ होता है रोता,
या, रोती और है। ठीक है, पुल्लिंग के लिए रोता है और स्त्रीलिंग के लिए रोती है। अब है कूज। कूज का अर्थ होता है कूकना। कूज का क्या अर्थ होगा? कूकना। और एक वचन में इसका रूप बनता है कूजती। क्या बनेगा? कूजती। कूजती जो एक वचन का रूप है, इसका हिंदी में अर्थ होता है कूकता। ठीक है, और कूकती है। कूकता, कूकती है। इसी प्रकार से यह है दा। ठीक है, दा का अर्थ होता है देना। दा का अर्थ क्या होता है? देना। ठीक है, इसके एक वचन के रूप की मैं बात करूं तो इसके एक वचन का रूप हो जाएगा यच्छति। क्या हो जाएगा? यच्छति। और इस यच्छति एक वचन के रूप का हिंदी अर्थ होगा देता या देती और है। देता है या फिर देती है। हमारी अगली और लास्ट धातु जो है वह है शुभ। ठीक है, शुभ का तात्पर्य जो होता है वह होता है चमकना। क्या तात्पर्य होगा? चमकना। और एक वचन में इसका रूप बन जाएगा शोभते। एक वचन में इसका क्या रूप बनेगा? शोभते। ठीक है, शोभते जो है इसके हिंदी अर्थ की मैं बात करूं तो चमकता है या चमकती है। ठीक है, पुल्लिंग के लिए चमकता है और स्त्रीलिंग के लिए चमकती है। तो देखिए, इस प्रकार से यह धातु यानी क्रिया का मूल रूप या एक क्रिया बन जाती है और क्रिया का एक वचन का रूप है और यह क्रिया का अर्थ है। आप सभी ने समझा, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम यहां शब्दार्थों की। तो देखिए, ये हमारे शब्दार्थ हैं। आइए देखते हैं शब्दार्था। ठीक है, ये हमारे शब्दार्थ हैं। तो हमारा सबसे पहला शब्दार्थ जो है वह है बालकः। विद्यार्थियों, बालकः का अर्थ है बालक। बालकः एक वचन में है तो यह बालक रूप बनेगा। ठीक है, बालकः का अर्थ बालक हो जाएगा। फिर पुत्र है जिसका अर्थ है बेटा। पुत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? बेटा। बालकः बालक, पुत्र है बेटा। चिकित्सकः, चिकित्सकः का अर्थ क्या हो जाएगा? चिकित्सक। ठीक है, चिकित्सकः का अर्थ है चिकित्सक। और औषधम, औषधम का अर्थ होता है दवाई, औषधि। औषधम का अर्थ है औषधि या दवाई। ठीक इसी प्रकार से अगला हमारा शब्दार्थ है पिप्पीलिका। पिप्पीलिका का अर्थ होता है चींटी। ठीक है, पिप्पीलिका चींटी। कोकिला, कोकिला का अर्थ है कोयल। कोकिला का क्या अर्थ है? कोयल। और कर्णभूषणम, कर्णभूषणम का तात्पर्य है कर्णफूल। कर्णफूल, कानों में पहने जाने वाला आभूषण। और अब बात करें कर्णे, तो इसका अर्थ होता है कान में या कान पर। कान में या कान पर। ठीक इसी प्रकार से इधर वाद्य यंत्रम, क्या होगा? वाद्य यंत्रम। तो वाद्य यंत्रम का तात्पर्य है बाजा। वाद्य यंत्रम का क्या अर्थ है? बाजा। और अगला है मधुरा ध्वनिम। मधुराम ध्वनिम का तात्पर्य जो है वह है मधुर
आवाज। क्या अर्थ होगा? मधुर आवाज। और ये है पत्रम। पत्रम का अर्थ क्या होता है? पत्ता। ठीक है, तो इस अध्याय में आपने ये सारे शब्द पढ़े और इन सारे शब्दों का अर्थ जाना। इसी तरीके से हमने धातुएं और उनसे क्रिया बनाना, क्रिया का एक वचन का रूप जाना। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं।